अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से सुन रही हूँ राजा सिंह, राजा सिंह, राजा सिंह, टी राजा सिंह, जो हैदराबाद का एमएलए है गोशा महल का। मैं बहुत दिनों से अभी सुन रही हूँ उसने गुस्ताखे रसूल किया है, उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी दी है, लेकिन मुझे एक भी उसका वीडियो मिलता ही नहीं है। पहली बात तो आप सब मुझे ये बताएं कि उसका वीडियो कौन सा है। मेरे पास उसके वो वीडियो आया ही नहीं है अभी तक। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। मुझे बताया जाता है कि वीडियो प्राइवेट वीडियो, लॉक्ड वीडियो, ब्लॉक्ड वीडियो, पता नहीं। खैर जो भी है, मैं राजा सिंह के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। ये तेरी भांडगिरी कम कर दे। मुसलमानों से लड़ना चाहता है ना तो तेरा सीना ठोक के तू आ। जैसे तेरा बाप है ना, तेरा ये नाजायज बाप 56 इंच का सीना रखने वाला, वो बाप है ना, उसको भी मैं आज वार्निंग देती हूँ। और मैं ये बोलती हूँ कि तुम लोगों को इतना ही मुसलमानों से लड़ना है ना तो एक ही बार आमने सामने आ जाओ। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने की बात बहुत दूर की है, बहुत दूर है, बहुत इतनी दूर की बात है ना कि तुम जैसों की हस्ती मिट जाएगी, तबाह हो जाएगी। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां तक पहुंचने के लिए तुम लोगों को टिप्पणी करने तक तुम पहले मुसलमानों का मुकाबला करके दिखाओ। अरे तू एक औरत यानी यम आई थी मुंबई से, यम महाराष्ट्र से आई थी तेरे ऑफिस में। अरे राजा सिंह, तू अपने आप को मर्द बोलता है, मैं बोलती हूँ तेरी छक्के की भी औकात नहीं है। तू मेरे सामने भी नहीं आया था, तेरे ऑफिस में से तू आया ही नहीं था बाहर। मैं तेरे घर तक, तेरे ऑफिस तक आई थी यही पूछने के लिए कि आजा मेरे सामने, हम सामने फेस टू फेस बात करते हैं। एमएलए होगा तो बीजेपी का, एमएलए होगा बीजेपी का, लेकिन मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर टिप्पणी और गुस्ताखी हुई तो इस देश में हर घर का पेट में जिस औरत के बच्चा है मुसलमान, वो तक चिल्ला चिल्ला कर गवाही देगा और आएगा बाहर, और गुस्ताखे रसूल से हर तरीके का बदला लिया जाएगा। ये याद रखा जाए। इसके पहले वो नुपुर शर्मा क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने? तुम लोगों को फेमस होना है। अरे फेमस होना है ना, कपड़े उतार और जाके किधर भांडगिरी कर, ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि किसी के भगवान और किसी के प्रॉफिट के पीछे तुम पड़े हो। अरे तुम्हारी खुद की तो औकात नहीं है। अरे भांड, पहले जाके देख गोशा महल में एक संडास भी बनाया क्या तूने? एक संडास की भी बनाने की तेरी औकात नहीं है। एमएलए कहलाता रे तू। कौन से टिप्पणी कर रहा तू? क्यों टिप्पणी कर रहा? क्या मिलेगा तुझे टिप्पणी करने से? नाम? तू बाहर तो आ बेटे, अभी तो तू अंदर है, बाहर तो आ। और मुसलमानों ये याद रखना, नरेंद्र मोदी जी ट्रिपल तलाक के लिए अपनी बहनों के लिए बाहर आ सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी गुस्ताखी उनके बीजेपी के एमएलए और उनके कितने मिनिस्टर्स कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। अरे आप सब कर क्या रहे हो? है कहाँ पे मुसलमान? हैदराबादियों से मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूंगी, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। आप लोगों का प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए। ये आज एक उठता है, फिर एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद दूसरा उठता है, फिर 2 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद तीसरा उठता है। ये बीजेपी वालों ने क्या लगा के रखा है? अरे क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तुम कुछ भी कहोगे हम सुन लेंगे। हम यहाँ पे वही, हमारे मर्दों ने ना हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारे मर्दों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम कुर्बान होना भूल जाएं। याद रखना। और आप सबसे एक बात और कहती हूँ कि आप लोगों को मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि मैं बीमार हूँ, वरना मैं ऐसी टॉपिक पे कभी खामोश नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी मुझे पिछले 2 दिन से पता चला है कि इसने राजा सिंह ने ये इतनी घटिया हरकत की है, और मैंने फिर भी वो वीडियो को कई ज्यादा कोशिश से सुनने की मुझे
पहली बात तो मैंने सोचा था कि मैं सुनना नहीं चाहूंगी क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं सुनूं कि इसने आखिर कहा क्या है। लेकिन सारे वीडियो यूट्यूब से उड़ा दिए गए हैं। मुझे जहां तक के नॉलेज है, मुझे ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आ रहा है, सारे प्राइवेट वीडियोस। दूसरी बात, सारे मुसलमानों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम खामोश होना तो तुम मुसलमान नहीं हो। और मर्द, जितने मर्द है, मैं उनसे कहती हूँ कि अपने घर की माँ बहन बेटियों को भी कुर्बान कर दो रसूल के ऊपर, लेकिन खामोश मत रहो। पूरे के पूरे निकलो एक साथ, इनको बताओ कि तुमने किसकी गुस्ताखी की है। और तुम सबको चाहिए कि निकल के पुलिस से लेके जज से लेके पूरे कोर्ट से लेके हर एक गली गली चप्पा चप्पा इस बात का खुलासा होना ही चाहिए। इस बात का खुलासा होना चाहिए कि तुम लोगों को परेशानी मुसलमान से है या उनके नबियों से। किससे तुमको परेशानी है? परेशानी अगर तुम्हारी मुसलमान से है तो तुम भी आओ और मुसलमान को भी बाहर आने दो। ये क्या छक्कों की तरह तुम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जा रहे हो? ये कौन सी हिजड़ागिरी निकाली है रे? कौन से मर्द हो रहे तुम लोग सालो? तुम लोग ने क्या अपनी मर्दानगी बेच के खाए हो क्या? राजा सिंह, अरे लड़ना है ना, चल मेरे सामने आ जा तू। मैं तुझे कहती हूँ तू मेरे सामने आ जा। तू मर्द का बच्चा है ना तो मुझे बुला, अगर मैं नहीं आई ना, मेरा नाम यम नहीं। मैं तेरी ऑफिस में आके गई लेकिन तेरी औकात नहीं थी। पुलिस स्टेशन से सारी पुलिस आ चुकी थी, सबने आके मुझे यही पूछा था कि मैडम आप राजा सिंह के पास आए क्यों हो? लेकिन राजा सिंह की हिम्मत नहीं थी कि वो यम को आके पूछता और उससे बात करता। अरे महाराष्ट्र से एक औरत मुसलमान बेटी आ सकती है लेकिन अपनी ऑफिस से राजा सिंह बाहर नहीं आ सकता। अरे वाह, अरे वाह। सिग्नल पे जाके बैठ बेटे, सिग्नल पे जाके बैठ।